तीन। Good morning, everybody. I'm Ashok Lal from Dhanbad and welcome all of you in my Lal's Spoken English. कल के दिन हम लोग अधूरे थे, आज पूरा करते हैं। संसार में किसी भी भाषा को लोग तीन ही रूप में बोलते हैं। पहला वर्तमान, दूसरा भूत, तीसरा भविष्य। हम लोग ग्राफ में देखते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य। अब पहचानेंगे कैसे कि ये वर्तमान में है, ये भूत में है, ये भविष्य में है? डाउट में थे ना? हाँ, देख लीजिए, आज क्लियर कर लीजिए। पूरा ठीक। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में हम लोग मूल रूप को पाते हैं, जो हमारे अंतिम शब्द में ये पाए तो समझेंगे ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है, पहचान है ये। इसी में हम लोग देखे थे जीरो, जीरो, टू, जीरो। पर्सन, वर्क। स्टार्ट में समझते नहीं हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट वर्क के पास पहुंच जाते हैं। देखिए, पर्सन कैसे जंप करते हैं। पर्सन पहुंच गए वर्क के पास। वर्क के पास जैसे ही ये पहुंचते हैं तो देखते हैं ये वर्क नहीं हो पाता है, दोबारा ये फिर अपनी जगह, अपने स्थान पर आ जाते हैं। जब ये हम लोग ऐसा करते हैं तो इन चीजों को हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं। हमारे ये भी तीन हैं, तीन पार्ट में बांटेंगे। सारा चीज इन इंग्लिश में तीन ही वे में होता है, देखते जाइएगा। फर्स्ट, यहां पर्सन होते हैं, यहां पर हमारा ऑक्सिलरी होता है और यहाँ पर हमारा वर्ब होता है।
ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य है वाक्य बनाना। अब वाक्य कैसे बनता है? A to Z पूरे ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट, और इन्हीं लेटरों के सहारे हम लोग वर्ड बनाते हैं, और वर्ड से सेंटेंस बना, सेंटेंस से पैराग्राफ बना, पैराग्राफ या स्टोरी, ज़्यादा नहीं खींचते हैं। और स्टोरी के बाद ये जब कर लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास मेन चीज आता है, वो है पावर। मेन चीज पावर, पावर आ गया। अब वाक्य कैसे बनाएंगे? ये वर्तमान, भूत, भविष्यत, ये हमारे 4 खंडों में बंटे हैं। आप सबों ने कहा था कि हिंदी से इंग्लिश करना है, इसलिए स्टार्ट में कुछ दिनों तक हम लोग हिंदी को ज़्यादा रखेंगे। जब समझ में आ जाए तब फिर हम लोग इंग्लिश करेंगे। और भूत के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं। ठीक है, बस। अब देखिए, हिंदी के वाक्य में जो क्रिया होता है वो अंतिम शब्द होता है। इस कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, इस कर्म को ऑब्जेक्ट, इस क्रिया को वर्ब। जब ये हमारा हिंदी है, जब हम लोग इंग्लिश में करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब, और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया, कर्म, ये हमारा
हिंदी है और ये हमारा इंग्लिश है। उतर लिए, बड़ी स्पीड रखेंगे। फर्स्ट पर्सन आई है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई है, यू है, ये नाम है। ये नाम जब भी आएगा अकेला आएगा, एक। यू, दे। मैं मीन्स सॉरी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम लोग, दे मीन्स वे लोग, मीन्स डबल नेम। डबल नेम जैसे मोहन श्याम, राधा मीरा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट मीन्स सामान्य वर्तमान। ये हम लोग आज देखते हैं, ये फर्स्ट है। इसी सिंपल प्रेजेंट को लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, दोनों नाम है। आप ये बताइए या वो बताइए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है।
इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले साउंड। साउंड क्या है? ता है, ती है, ते हो, ते हैं। और बनाने की विधि स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस वर्ब के कंडीशन में कभी वर्ब 1 होता है, कभी वर्ब 5 होता है। ये चीज, इन्हीं चीजों में मिस्टेक ज्यादा करते हैं। गौर करेंगे, देखिए मैं पत्र लिखता हूँ। वह गाना गाती है। तुम बोलते हो। मैं का क्या लिखा था? जब भी लोग किन्हीं से भी बात करते हैं तो 3 लोग होते हैं, वो जो दिखाया था 3 लोग होते हैं। जब कुछ लिखते हैं तो 3 ही बात लिखते हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, 1 2 3। 3 लोग जो होते हैं, जिनमें फर्स्ट स्पीकर है, सेकंड लिसनर है और थर्ड एजेंडा है, वो बाद में देखेंगे। ये देख लीजिए, मैं पत्र लिखता हूं। मैं का क्या था? आई। क्या चीज करता हूं? लास्ट में चलेंगे ना। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे? लिखता हूं। लिखना का राइट। क्या चीज? पत्र। लेटर। अब देखिए, हिंदी में हम लोग जैसे तैसे लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं, सीधा। जो चीज़ बताना हो क्लियर बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा 1 3 5 6 2 8 7
9, 10, 4, ठीक, 1 से लेकर 10 तक कर दिया। लेकिन इंग्लिश में जब भी लिखना हो तो 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल। फर्स्ट देखेंगे, मैं पत्र लिखता हूँ। क्या लिखा हमने? आई राइट लेटर, ये रॉन्ग है, ठीक है। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, कौन है? स्त्री। सी सिंग्स सॉन्ग, तुम बोलते हो। यू स्पीक। अब फर्स्ट क्यों गलत हुआ? ये सेकंड भी हमारा गलत है। फर्स्ट गलत हुआ, सेकंड गलत हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही पत्र लिखते हैं, दो नहीं। कोई एक साथ दो पत्र लिखते हैं? नहीं, एक बार में एक ही लिखते हैं। इसलिए यहाँ बताइए कि हमने एक लिखा, तो यहाँ हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं, ये सब बाद में समझेंगे। यहाँ लगाते हैं ए। सी सिंग्स, गाना गाते हैं। एक बार में कितने गाना गाएंगे? एक ही गाएंगे। इसीलिए यहाँ भी अ सॉन्ग एंड यू स्पीक, ये ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग पेज नंबर 10 एक्सरसाइज 16 कंप्लीट करेंगे, ठीक। हाँ 5 है, ठीक है। पांचों की स्ट्रक्चर को देख लीजिए, पांचों की। नंबर 1 सब्जेक्ट, वर्ब लगाएंगे एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखने के बाद इस मार्क को जरूर देंगे, अगर नहीं दिया तो सेंटेंसेस क्रॉस होता है। एंड फोर्थ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। बस पांचवा जो है ये हम लोग अभी
ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारा एम्फैटिक क्वेश्चन है। ठीक, इस पर हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, 5वां छोड़ देंगे और यहाँ ये देंगे मार्क। ठीक, उतर लिया। ठीक है, जैसा हमने लिखा था हाँ, दोबारा है। फर्स्ट पर्सन आई वी यू यू ए सी इट नेम। सिंगल। दे, इसी तरह था ना। फर्स्ट पर्सन स्पीकर है, सेकंड पर्सन लिसनर है, थर्ड पर्सन एजेंडा है। जब हम लोग बात करते हैं किन्हीं से, तो एक बोलते हैं, दूसरे सुनते हैं, और जो बोलते हैं वो किसी तीसरे के बारे में बताते हैं, इसीलिए 3 पर्सन भी होते हैं। ठीक है, ये जितने हैं हर के साथ जब आप वर्ब लिखेंगे पोजीशन 1 देंगे, और जब आप सब्जेक्ट ये लिखेंगे तो इसमें फाइव लिखेंगे, और जब नेगेटिव करेंगे तो इन सबों में डू लिखेंगे, और इस सब्जेक्ट के साथ डज लिखेंगे। क्यों हुआ डज, क्यों हुआ डू, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4, 5 नहीं, 5 नहीं करना है। किसने कहा था? नहीं, कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं? आप लोगों को नहीं क्लियर है? ओके, ठीक, बाय।